सीधा यूज करते हैं। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहां से जगह कम है तो इधर लिख रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये मैंने लिखवाया हुआ है। और जब समकोण अंतरित करता है तो कौन सा क्षेत्रफल लगेगा त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस की हुई हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा ना, पिछला वीडियो जरूर देखिए, तभी समझ आएगा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। भाई आधार और गुणे ऊंचाई जो मैं बोल रहा हूं, ये क्या लगेगा, मैंने बताया था आधार और ऊंचाई दोनों त्रिज्या जो होती है वही आधार होगा और वही ऊंचाई, क्योंकि कौन यहां बन रहा है तो इसे आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी, बड़ी भुजा कर्ड ही रहेगी, यानी जीवा जो है वो कर्ड रहेगी इस वाले त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो थीटा का मान मेरा कितना दे रखा है 90 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान कितना बताया 13.14 गुणे यहाँ आर का मान मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 10 और गुणे 10। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। 2 से यहां से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ देखो 0 से 0 9 1 9 9 चौक 36, तो ये आपका हो जाएगा 3.14 गुणे 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, बटे में 4 रहेगा माइनस 5 50। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, मैं इधर से कर रहा हूं, 100 का गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है पीछे से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे उसी में, बटे 4 और माइनस के 50। ठीक है, इनके लासा ले लो तो ये लासा आ जाएगा 4, तो ये 314 एक 314 माइनस 4 का 50 में ये 200 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 314 में से 200 उठाएंगे तो 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 का भाग दे करके, तो 4 दूनी 8, कितने बचे 3 34 हो जाएगा, 4 8 32, कितने बचे 2 दशमलव 2 बचे हैं, दशमलव लगाया तो 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये आपका 28.5। आप पीछे से 0 लगा सकते हो या आपकी मर्जी है ना भी लगाएं। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। आशा करते हैं ये जो है आपका पहला प्रश्न जो था उसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। तो दूसरे प्रश्न में क्या कह रखा है, देखिए सेकंड प्रश्न है